गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स। अब इसके पैरामीटर्स देखो, जैसे हर बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में n और p था, पॉइजन में लैम्डा था, ज्योमेट्रिक में p था, ऐसे ही यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स होंगे वो कैपिटल N, कैपिटल M एंड स्मॉल n। इफ इट एज्यूम्स नो नेगेटिव वैल्यूज, वहां सभी में यही बोला गया कि सब में x जो है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ये मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड उसका पीएमएफ क्या होगा, जैसे हर किसी का पीएमएफ गिवन था, यहाँ पे क्या होगा MCK। थोड़ा ध्यान से करना, इसमें बहुत सारा मतलब थोड़ा सा टिपिकल क्या हो जाएगा कैलकुलेशन वर्क। MCK n माइनस m n माइनस k अपॉन में NCN। देखो दोबारा इसमें क्या बोला है, MCK होना चाहिए, MCK, ठीक है। M और ये मान लो सीधा n माइनस m, K और ये मान लो n माइनस k, M N C N। मतलब तुम्हें लर्न करने का तरीका कैसे भी ढूंढना है, M n माइनस m, K n माइनस k, N C N, बस तुम्हें ये याद रखना है। देखो जिसमें से माइनस हो रहा है, एक तो n में से माइनस हो रहा है और एक n में से माइनस हो रहा है, तो NCN आ जाएगा नीचे। और जिनमें सारे k क्या होंगे 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, और फिर क्या लिख दिया लास्ट में, मिनिमम ऑफ MN। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वहां जाके, ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, कहां तक रुकेगा, जो भी मिनिमम होगा किसका, M का या N का, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वहां तक k जाएगा। ध्यान रखना सब में x चल रहा था, यहाँ पे बस k चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो x में भी लिख सकते हो, MCX n माइनस m C n माइनस x, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ n। ये क्या कह रहा है, तुम्हें कितनी बॉल्स निकालनी है, k व्हाइट, कितनी बॉल्स में से n, सपोज करो 10 बॉल्स है तुम्हारे पास, उसमें से कितनी निकालनी है, 5 बॉल्स। तो इसने बोला कि n जो है वो हमारी बॉल्स हैं टोटल, जो टोटल वेन इसमें लिख दिया, n क्या हमारी बॉल्स, n क्या है विड्रॉ करने वाली, m क्या है व्हाइट, n माइनस m क्या बचा, रेड। देखो टोटल बॉल्स कितनी है, कैपिटल N है हमारे पास, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कैपिटल N आएगा। टोटल बॉल्स कितनी है, बॉल्स n, और व्हाइट m हो गई, तो बाकी जो बची वो रेड है। तो मान के चलो किसी दो टाइप की बॉल्स हैं, व्हाइट और रेड। फिर इसमें बोला है जितनी विड्रॉ करनी है, हमें जितनी भी निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में बोलते 2 व्हाइट बॉल्स निकालनी है, k व्हाइट बॉल्स निकालनी है, जितनी भी निकालनी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैसे एग्जाम्पल दे रखा था, बेशक ये वाला एग्जाम्पल मत पढ़ो, वैसे एक बार रुको, तुम बुक में से देखो ये एग्जाम्पल। बुक में लिखा है कंसिडर एन अर्न मतलब बैग विद n बॉल्स, उसके अंदर कितनी बॉल्स है, n बॉल्स है, टोटल बॉल्स ही n है, m ऑफ विच आर व्हाइट एंड n माइनस m क्या है हमारी, रेड है। सपोज वी ड्रॉ सैंपल ऑफ n बॉल्स। अब हमें नहीं पता, रैंडमली हम कितनी भी बॉल्स निकालते हैं, सपोज करो 10, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ n इज, हम इधर से क्या निकाल सकते कि व्हाइट बॉल्स कितनी निकली। मैंने कहा सपोज करो टोटल बॉल्स तुम्हारे पास बैग में कितनी है, 10, जिसमें से 6 तो व्हाइट है और 4 रेड है, ठीक है। हमें निकालनी है 4 बॉल्स कोई भी, तो ये हमारी ये वैल्यू हो गई हमारी कैपिटल N, ये हमारी हो गई M, ये हो गई N माइनस M, और ये हो गया स्मॉल n, कि हमें 4 बॉल्स निकालनी है। अब उन 4 बॉल्स में से कितनी व्हाइट बॉल्स आएंगी, जैसे सपोज करो वो k व्हाइट बॉल्स निकलेगी, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो तुम्हें ये वाला तरीका लगाना है, डायरेक्टली क्या निकालना है, MCK n माइनस m C n माइनस k डिवाइडेड बाय NCN, सेम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो। तो इससे क्या होगा, हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब तुम बहुत ज्यादा बड़ा मेथड लगाते, इसमें शॉर्टकट मेथड हो गया। फिर इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी है कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो फॉलो करेगा हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पैरामीटर कैपिटल N, स्मॉल m, n ये होंगे, और जिसमें सारी एज्यूम करेगा वो मिनिमम वैल्यूज, और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या गिवन होगा ये करने की जरूरत है नहीं। वैसे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए H से डिनोट कर रहे हैं, कर लेना, क्योंकि हम वो करते हैं ना हमेशा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिनोट किया रहता है, H, और इसके पैरामीटर से N, M, N, और जिस जो वेरी करता रहता है वो K, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तुम्हें बता दिया। और 0 अदरवाइज, बाकी सब जगह क्या होगा वो 0। और एक चीज और, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n भी पॉजिटिव होना चाहिए, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग n, कि जो n है नंबर ऑफ बॉल्स को कभी कम वाली बॉल्स कर सकती हैं एक्सीड। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि n कितनी है, 10 है, और m कितना होगा, 10 या 10 से कम ही होगा ना,
तो इसमें यही बोला है कि m कभी भी एक्सीड नहीं करेगा एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज एट मोस्ट n। वो भी यही बोल रहा है कि n क्या थी, जितनी हम बोल्स निकालना चाहते हैं 4 निकाली थी, तो वो भी n से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। फिर इसने बोला, ये मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बोलते प्रॉपरली डिफाइंड है या नहीं है, तो उसका समेशन टोटल प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आ जाना चाहिए 1। तो ये परमिसिबल भी हो जाता है। ये भी बोल देता है कि असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज परमिसिबल और नॉट। तो तुम क्या करोगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका के वेरी करना है कहां से कहां तक, 0 से n तक ले लोगे तुम, 0 से n, और आंसर क्या आना चाहिए 1। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परमिसिबल। इसको निकालने की जरूरत है नहीं, बस ये तुम्हें समझाने के लिए था। नेक्स्ट हम निकालते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेम वही रहेगा, अगर तुम कंफ्यूज होते हो तो x लिख लेना। यहाँ पे अब x की जगह क्या चल रहा है, k चल रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क में k चलेगा x की जगह। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मीन। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू x होता था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, समेशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, k वेरी कर रहा है, वहां पे x वेरी करता था, कहां तक, n तक। क्या लिखेंगे, x होता था, x की जगह k लिखेंगे और p ऑफ k। x इंटू में px लिखते थे, k इंटू में pk। ठीक है, अब नेक्स्ट वही फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन k फ्रॉम 1 से n क्यों करा, क्योंकि k 0 पुट करेंगे तो 0 पे 0 आंसर दे देगा, तो तुम स्टार्ट कहां से कर सकते हो, 1 से। k एज इट इज, pk जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था mck n माइनस mc n माइनस k, वो लिख दिया, और नीचे nc n। फिर इस नीचे वाले को खोल लिया इसने, लाओ मैं करती हूँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है हमारा, k तो साथ में चल ही रहा है, m c k n माइनस m c n माइनस k अपॉन में n c n। हमें k को हटाना है तो हमें फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा। फैक्टोरियल खोलने के लिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, m c k, m फैक्टोरियल k फैक्टोरियल m माइनस k फैक्टोरियल। बाकी को एज इट इज रहने दो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है अभी कैंसिल आउट करने की, स्मॉल एन है। क्या होगा, k की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k माइनस 1। क्यों लिख रहे हैं k माइनस 1, ताकि k फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, बचा हमारे पास m फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस k फैक्टोरियल। क्या मैं इसकी नेक्स्ट टर्म लिख लूं, m माइनस 1 फैक्टोरियल, जैसे हमने हर जगह किया था, ताकि क्या कॉमन आ जाए, m बाहर ले लेंगे। वही किया m, और अब m बाहर ले लो, ये वाला स्टेप तो हमारा एज इट इज रहेगा। m बाहर ले लिया, समेशन किस पे चल रहा है, k पे। इस वाले टर्म में कहीं पे k है ही नहीं, बाकी सब में बचा हुआ है, तो जो जिसमें है ही नहीं वो हम बाहर ले लेते हैं, NCN बाहर ले लिया। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये वाला पार्ट, बाकी तो m बाहर आ गया, ये वाला पार्ट बन गया m माइनस 1 c, और k कहां से स्टार्ट कर दिया था मैंने, 1 से। क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी टर्म 0 बन रही थी, और ये क्या बन गया, k माइनस 1। ठीक है, m माइनस 1 c k माइनस 1, जब इसको खोलेंगे तो यही बन जाएगा n माइनस m c n माइनस k। यहां तक आ गए हम। ठीक है, अब देखो जब तुम इसमें पुट करना शुरू करोगे वैल्यूज, तो बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 c n माइनस 1। ये क्यों करा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। दोबारा देखो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 c n माइनस 1। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, ये कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इक्वल टू 1 इसने ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, m तो हमारा बाहर चल रहा था, NCN भी बाहर चल रहा था, इतना तो पार्ट हमारा बाहर ही चल रहा था। समेशन k फ्रॉम 1 to n वेरी कर रहा था, ये भी टर्म ऑलरेडी थी, ये भी, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये वाली टर्म तो ऑलरेडी क्या होगी हमारी, फ्री है k से, इसको बाहर ले लिया, इसको हमें यहाँ पे नीचे चाहिए था इसलिए लिखा है। बाकी सारी टर्म्स देखो, ये सारी टर्म तो एज इट इज लिख दी। अब इस वाले टर्म का समेशन देखो, हमें इसका क्या करना है, ये वाली टर्म देखो m c n माइनस 1, और ये वाली जो टर्म बन गई है ये n माइनस 1 c n माइनस 1, ये रही हमारी। ये वाली जो टर्म है इसको देखो, ये तुम्हारा बन जाएगा 1। कैसे बनेगा, अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये तुम्हारा बन जाएगा 1, और बाकी जो बच जाएंगे देखो m NCN और n माइनस 1 c n माइनस 1, ये बचेगा। मैं ये बताती हूँ, अभी इसका प्रूफ नीचे करेंगे कि ये 1 कैसे बना। सपोज कर लो कि ये 1 बन गया, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, इसकी कैलकुलेशन कर लो, m n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल
और बस इसको ओपन किया इन्होंने। ओपन करने के बाद जो टर्म्स, एक बार ये वाला पार्ट वही है जो समझाने का है, इसको छोड़ दो। उसको सपोज कर लो कि ये 1 बन चुका है, ये और ये, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या आएगा, mn/n। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे करना है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट अब ये सॉल्व करके तुम्हें सेंड कर देती हूँ कि 1 कैसे बना। पेपर में नहीं करना तुम्हें एग्जाम में कि क्या करना है, बस यहाँ पे ये डिवाइड करना जरूरी था। ये डिवाइड में आ गए ना टर्म, तो ये पूरा का पूरा समेशन क्या फॉर्म ले लेगा, 1 ले लेगा। बाकी जो बचेगा तुम्हारा आंसर वो तुम्हारा उससे क्या आ जाएगा, मीन। पहले इतना करो फिर आगे कल करेंगे। मैं इसका जो प्रूफ है वो सेंड कर देती हूँ, अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ।